गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट इजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में पाठ 3 केंद्रीय स्थिति के माप पढ़ रहे हैं, जिसमें अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने मध्यक को पूरा कर लिया और मध्यिका और उसके से संबंधित स्थानीय औसत माप के सूत्रों को हमने लास्ट वीडियो में देखा था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने याद किया होगा, और अभी भी आपने याद नहीं किया होगा तो पहले आप उसे याद कीजिए, क्योंकि उसे याद करेंगे तो ही आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। तो उसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं। पेज नंबर 98, स्वाध्याय 3.4 हमेशा की तरह आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कहा था कि उस सूत्र के हिसाब से पहले हम अवर्गीकृत सूचना के लिए, फिर वर्गीकृत खंडित और वर्गीकृत अखंडित सूचना के लिए अलग अलग स्थानीय औसत यानी मध्यिका, चतुर्थक, दशांश, शतांश का मान प्राप्त करेंगे। तो पहला सवाल, किसी एक वर्ग की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त निम्नलिखित सूचना से सभी चतुर्थकों का परिगणन कीजिए। सभी चतुर्थक सिर्फ निकालने के लिए कहा है। चतुर्थक में कितने आ सकते हैं? तो 1 2 3। मैंने कहा था चतुर्थक को हम QJ से दर्शाते हैं, और जहाँ पे J बराबर क्या हो सकता है? 1 2 3। तो सभी चतुर्थक निकालने के लिए कहा है, मतलब Q1 भी निकालना है, Q2 भी निकालना है और Q3 भी निकालना है। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ हम लोग आज मैं उसी को प्रैक्टिस करवाने के लिए उसमें मैं मध्यिका भी निकलवा दूंगा, D5 भी निकलवा दूंगा और P50 भी निकलवा दूंगा, जिससे कि सभी प्रकार के जो आपने माप सीखे हैं उन सभी मापों का समावेश उसमें हो जाए, चाहे मध्यिका हो, चाहे चतुर्थक हो, चाहे दशांशक हो या शतांशक हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्वाध्याय 3.4 उसमें किसी एक वर्ग के 15 विद्यार्थी, यानी n बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों? 15 दिया हुआ है। और संख्याएं क्या दी हुई है? तो 8 6 7 0 2 4 6 5 5 4 8 9 3 6 7 ये संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? अवर्गीकृत सूचना में सबसे पहला काम करना है कि हमें उसे चढ़ते क्रम में लिखना है। इन लोगों ने तो इसमें क्या पूछा है? तो चतुर्थक से पूछा है Q1, Q2 और Q3 ही पूछा है, लेकिन हम लोग साथ ही साथ M, D5 और P50 भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको, कुछ राज की बात है कि Q2 बराबर ही दोस्तों M होता है, और इसी का मूल्य D5 के बराबर होता है, और इसी का मूल्य P50 के बराबर भी होता है। यानी ये चारों के चारों माप समान होते हैं। उसका कारण अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। Q2 में 2/4 लिखा जाएगा, साइड में 2 रहेगा, नीचे 4 रहेगा, तो 2 से 4 कट के बटे में क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, यानी मध्यिका जैसा ही हो जाएगा n/2 में, n+1/2। फिर D5 में भी साइड में 5 रहेगा, और D वाले में बटे में क्या होता है दोस्तों? 10। तो 5 से 10 कटेगा तो कितना आएगा? बटे में 2 ही हो जाएगा, यानी वो भी इसके बराबर ही होता है। और P50 में भी उसी तरह से साइड में रहेगा 50 और बटे में रहेगा 100, तो 50 दूनी 100, वो भी कटकर इतना ही हो जाएगा, यानी इन सब का मूल्य बराबर भी होता है। तो इसको भी हम लोग अभी मैं निकालूंगा तो वो भी साबित हो जाएगा, और साथ ही साथ हम सबको सीख भी लेंगे। Q1, Q2, Q3 के अलावा मैं आज आपको M, D5 और P50 भी इसी सूचना पर से निकाल कर दिखाऊंगा, जिससे हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा और क्या क्या बराबर होता है दोस्तों? तो Q1 के बराबर, ये सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ, ये सवाल से संबंधित नहीं है। Q1 के बराबर होता है P25, क्योंकि Q1 का मतलब होता है 1/4, एक साइड में और बटे में नीचे क्या होता है? 4 चतुर्थक वाले में। और P25 में 25 साइड में रहेगा और बटे में 100 रहता है, तो 25 को 100 से काटेंगे तो वो भी बटे में 4 ही जितना ही हो जाएगा। उसी तरह से Q3 बराबर P75 होता है। ये सब आगे आपको दोस्तों काम आएगा, तो याद रखिएगा ये मूल्य। ये मैंने कोष्टक कर दिया है क्योंकि इस सवाल से संबंधित नहीं था, लेकिन आपके जानकारी के लिए बहुत जरूरी था। चलिए सबसे पहले चढ़ते क्रम में लगाते हैं। तो चढ़ते क्रम में लगाएंगे तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों? 0। 0 के बाद क्या है? 2, फिर 3, फिर 4 कितनी बार? तो 4 2 बार। 5 कितनी बार? तो 5 1 2 2 बार 5। फिर 6 भी 3 बार, 1 2 और यहाँ पे 3 बार है 6। 7 2 बार। 8 भी 2 बार है दोस्तों।
और 9 एक बार हमें काउंट भी कर लेना है कि 15 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने सही लगाया है कि कोई संख्या छूट गया है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी परफेक्ट है, हमने सही चढ़ते क्रम में लगाया है। अब हमें बारी बारी से निकालना है, क्या क्या निकालना है। तो प्रश्न में पहले क्या दिया है, तीनों चतुर्थक, सभी चतुर्थक यानी Q1 Q2 Q3। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या बताया आपको कि मैं M D5 और P50 भी निकाल कर दिखाऊंगा और साबित भी हो जाएगा कि ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले जो इन्होंने कहा है उसके लिए QJ का सूत्र लगा लेते हैं। एक बार सूत्र लिखेंगे तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो QJ बराबर J n+1/4 वा अवलोकन। तो सबसे पहले Q1 के लिए J की जगह पे क्या आएगा 1, क्योंकि Q1 लिखा है मैंने यहाँ पे भी J की जगह मैंने 1 लिखा है। N कितना है दोस्तों, तो N है 15, 15 + 1 16, 16/4 करेंगे दोस्तों। तो कौन सा अवलोकन आएगा, चौथा अवलोकन। 4 आंसर नहीं हुआ दोस्तों, चौथा अवलोकन। तो चौथे नंबर पे क्या है चढ़ते क्रम में 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 4 है। तो Q1 कितना कहलाएगा, 4 कहलाएगा। उसी तरह से Q2 J की जगह पे क्या हो जाएगा 2, 15 + 1/4 वा अवलोकन। 15 + 1/4 करने पे कितना आया था, 4 आया था। 4 दूनी 8, 8वां अवलोकन। 8वें नंबर पे देख लेंगे दोस्तों, 8वें नंबर पे क्या है वो Q2 कहला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 6 है तो Q2 बराबर क्या होगा 6। उसी तरह से Q3 J की जगह पे 3 आएगा, n+1 यानी 15 + 1/4 वा अवलोकन। बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने सूत्र लिख दिया है। 15 + 1 16, 16/4 तो कितना आया था, 4 आया था। 4 तिहाई 12, 12वां अवलोकन। 12वें नंबर पे क्या है दोस्तों, तो हम गिन लेंगे। 15 संख्या है तो 15 14 13 12, 12 नंबर पे क्या है 7 है। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क दोस्तों। इधर से 12 गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हमें मालूम है ये कुल संख्या 15 है। तो 15 14 13 12, 12वें नंबर पे 7 है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लाइन से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 12वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों 7 आएगा। तो Q3 कितना हो गया 7। तो इस प्रश्न में तो इतना ही कहा था कि Q1 Q2 और Q3 निकालना है, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस के लिए बाकी का भी निकालते हैं, M D5 और P50। इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ में हम साबित भी कर पाएंगे, हम देख भी पाएंगे कि Q2 M D5 और P50 का मूल्य कैसा होता है दोस्तों, समान होता है। तो चलिए M के लिए करते हैं। तो M का सूत्र क्या होता है, M का सूत्र होता है n+1/2 वा अवलोकन। N कितना है 15, 15 + 1 16, 16/2 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 8, 8वां अवलोकन। और 8वें नंबर पे क्या है तो हमने पहले भी देख लिया है, 8वां अवलोकन ये रहा। 8वें नंबर पे क्या है 6, तो M बराबर क्या होगा 6। देख सकते हैं आप Q2 और M बराबर आ गया। अब क्या निकालने के लिए कहा था मैंने आपको D5, तो D5 बराबर 5 क्यों, क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ है। या तो पहले सूत्र लिख देता हूँ DJ का, DJ बराबर J n+1/10। तो D5 बराबर क्या होगा 5, N कितना है 15 + 1 16/10, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 2 बार में, 15 1 16, 16/2 करेंगे तो 8 आएगा। 8वां अवलोकन, फिर से 8वां अवलोकन पे क्या है 6, तो D5 भी कितना होगा 6 होगा। उसी तरह से P50, तो PJ का सूत्र पहले लिख देता हूँ, PJ बराबर J n+1/100 वा अवलोकन। तो P50 है तो J की जगह पे क्या आएगा 50, N कितना है 15, 15 + 1 16/100 वा अवलोकन। 50 दूनी 100, फिर से 2 से कट गया, 15 1 16/2 करेंगे तो 8वां अवलोकन। 8वें नंबर पे क्या है तो 8वें नंबर पे 6 है, तो P50 कितना आया 6 आया। तो इस तरह से हमने एक ही प्रश्न में यानी अवर्गीकृत सूचना के एक प्रश्न में हमने चतुर्थक के तीनों मूल्य यानी Q1 Q2 Q3, उसके अलावा मैंने अलग से आपको M D5 और P50 भी निकाल कर दिखा दिया है। तो अवर्गीकृत सूचना का जो भी स्थानीय औसत के माप थे वो कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में वर्गीकृत खंडित सूचना, वर्गीकृत खंडित सूचना जिसमें XI और FI दिया होगा और हमें CFI बनाना होगा, उस सवाल से जुड़े सभी स्थानीय औसत के माप को हम प्राप्त करेंगे। आप इस सवाल को अच्छी तरह से करिएगा और सूत्र आपने अगर अभी तक याद नहीं किया होगा तो उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।